एक आपने डोमिनो इफेक्ट थ्योरी सुना होगा, डोमिनो इफेक्ट, कि एक इतनी चीज़ है ना वो दूसरी इतनी बड़ी चीज़ को गिरा सकती है ना, इसे गिराएगी। तो ये इतनी बड़ी चीज़ इतने बड़े को गिरा सकती है, ये इतने बड़े को। इस तरह से ये डोमिनो अगर लगा दें तो एफिल टावर को भी गिराया जा सकता है, देखा होगा ना। तो ये है कि ये जो छोटा सा आपने काम किया है ना, ये अगले काम की नींव तैयार कर रहा है, ढाल बनेगा। हाँ, छोटे छोटे काम बड़े काम के लिए ढाल बनते हैं ना। तो 1000 मील यात्रा भी एक एक कदम से तय होती है ना। आप गुजरात से आए तो 1 किलोमीटर चले तभी पहुंच पाए ना, एकदम से तो 1000 किलोमीटर नहीं पहुंचा जाता ना। तो आज आपने जो छोटे छोटे काम किए हैं उनके लिए खुद को रिगार्ड देना है, पॉजिटिव कुछ करना है ना खुद के लिए। हम देखो, एक छोटा सा बच्चा है, अगर उसे छोटे छोटे चांस मिलते हैं, सफलता होती है, उसको देते जाते हैं, रिवार्ड रेनफोर्समेंट देते हैं, तो वो बड़ा भी कर लेता है। हम कहते हैं कि जब तू बड़ा कोई मैदान मार लेगा तभी हम तुझे इनाम देंगे, तो बड़ा कभी नहीं होगा। तो छोटी छोटी चीज़ें होती है, बड़ा कभी नहीं होता। छोटी छोटी चीज़ें मिलके ही तो बड़ी बनती हैं। छोटे छोटे गोल रखने, आपने बड़ा गोल नहीं रखना कि जो आपने सोचा हुआ मन में कि वो कर लूँगी तब ठीक हो जाऊँगी। वो करने से पहले हमें बाकी चीज़ें करनी होंगी। जैसे एक वृक्ष आपने देखा होगा ना, ये वृक्ष है, ये बहुत बड़ा वृक्ष है ना, इसको जो काटता है इसकी ये बहुत सारी जड़ें हैं, ये बहुत बड़ी जड़ें हैं। तो जो काटते हैं पहले इसी बड़ी जड़ को काटते हैं या छोटी छोटी जड़ों को काटते हैं पहले? हाँ बताओ। हाँ जी, जड़ों से उखाड़ना है ना अपन। हाँ, तो छोटी जड़ें पहले काटेंगे ना वो। हाँ, छोटी छोटी जड़ें उखाड़ेंगे, फिर इस जड़ को उखाड़ेंगे ना। हाँ, ऐसे ही है ना। तो बीमारी को ख़त्म करने के लिए जो छोटे छोटे एक्सपोजर हैं, जो कम एंजाइटी वाले हमारे जो ऑब्जेक्ट हैं, उनको करेंगे ना, फिर करेंगे, बड़ा तो हो ही जाएगा। अगर ये छोटे हो गए तो बड़ा हो ही जाएगा। तो इसलिए हमेशा गोल छोटे छोटे रखो, गोल बड़ा नहीं रखा जाता, छोटे छोटे गोल मिलकर के ही बड़ा बनता है। तो ये जिंदगी का असूल है। आप चाहे एपीजे अब्दुल कलाम को ले लो, वो मिसाइल मैन एक ही दिन में बन गए थे। एक प्रोसेस थी ना, प्रोसेस थी, तो एक दिन में नहीं बने, लास्ट स्टेज है वो उनकी। तो वो इलाज है ना, इलाज एकदम नहीं होता, इलाज एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस है, कंटिन्यू चलती रहती है, ये प्रोसेस होता है। ओसीडी का इलाज भी एक प्रोसेस है, एकदम से कोई पॉइंट नहीं आएगा कि हाँ ठीक हो गए, हमेशा चलती रहती है चीज़ें, हमेशा ही चलता रहता है ना जीवन। तो जैसे सांस हमेशा चलती रहती है, प्रोसेस में है, तो आप में प्रोसेस में लग जाना है। सुधार भी एक प्रोसेस है ना। जैसे गुरुजी 10 सालों से मेडिटेशन कर रहे हैं, अभी भी कर ही रहे हैं, तो वो प्रोसेस है। वो कह दे भी अब तो बहुत हो गया, अब मेडिटेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। या कोई ऐसा इंसान है जो कह दे कि अब मुझे सीखने की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसा कोई हुआ है? तो ये हमें रोज़ चीज़ें चलती रहेंगी, नई नई चीज़ें आती रहेंगी। तो इसलिए आप एक ही चीज़ पे अटके ना कि वो हो जाएगा तब वो होगा। जो चीज़ें हो रही है उसके लिए खुद को रिवार्ड दें, या खुद को कहें कि हाँ वेल डन, मैंने अच्छा किया। या बाकी सभी कोई भी एक कर लेता है, जैसे आपने किया, आपने आज इतना अच्छा किया, आपने किया, जिन्होंने भी जितना भी किया है उसका इनाम बनता है। तो आपस में सभी ग्रुप में भी एक दूसरे को अप्रिशिएट किया करें, क्योंकि अप्रिसिएशन में बहुत ताकत है कि एक दी हुई ना अप्रिसिएशन पता नहीं कहाँ तक पहुँचा देती है। और एक बार किसी की हम टांग खींच दें तो वो बंदा हो सकता है हमेशा के लिए रुक जाता है। तो इस दुनिया में ना टांग खींचने वाले बहुत मिलेंगे और हौसला बढ़ाने वाले कम ही मिलेंगे। तो आपने उन टांग खींचने वालों से बचना है और हौसला देने वालों के साथ रहना। हौसलों से ही उड़ान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता। हाँ जी संजय जी, तो हौसला बढ़ाते रहेंगे एक दूसरे का सभी। तो आज हमने करना है वो है बीमारी का डर। देखिए कि आज कुछ चीज़ें हम गहरी डिस्कस करेंगे इस शरीर के बारे में कि हम बीमार क्यों होते हैं और बीमार हो जाते हैं तो ठीक कैसे होते हैं। तो बीमारी का आपका फोबिया है वो निकल जाएगा। देखिए बीमारी जैसे कहते हैं ना 2 प्रकार की है, एक तो संक्रामक बीमारियां हैं और कुछ दूसरी बीमारियां हैं। तो कुछ संक्रामक बीमारियां वो हैं जो एक दूसरे से फैलती हैं और कुछ बीमारियां हैं जो एक दूसरे से नहीं फैलती हैं। जैसे जिन बीमारियों को आपको भ्रम आता है या जो फोबिया क्रिएट होता है जिन बीमारियों से, या ओसीडी डेवलप होता है, वो बीमारियां वो है जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, जो एक दूसरे से फैलती नहीं है। अब किसी को बुखार का फोबिया नहीं बनता या ओसीडी नहीं बनता, या तो जो बीमारी का डर बनेगा वो कैंसर का बनेगा, ऐसा है। और कौन कौन सी बीमारी का बन सकता है?
HIV का बन सकता है, और हाँ कोरोना तो उसमें आ जाती है कम्युनिकेबल में। हाँ कोरोना का भी उतना ज़्यादा नहीं है, वो बन सकता है। हाँ और हाँ टीबी का डर आ सकता है कि मुझे टीबी उसी में आ जाएगी संक्रामक में। और चलो इन दोनों बीमारियों का है, यहाँ पर जो है ये दोनों बीमारियों वाले से है। अब देखिए कि जो कैंसर है, हाँ HIV है, वो वैसे नहीं फैलती कि छूने से फैल जाए, किसी को छूने से या टच करने से फैले। हाँ हाँ ब्लड टू ब्लड तो वो दूसरा हो गया, उसका माध्यम अलग। हो जाता सर, किसी को अगर अपना हाथ कुछ कट होके दे दे तो कभी इसको ब्लड लग गया जैसा। ना 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 उससे नहीं फैलता, ना 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 नहीं कभी नहीं। आप अगर खून भी पी लोगे ना HIV वाले का तब भी नहीं होगा। हाँ बुक्स में तो पढ़ा है सर। बुक्स में नहीं पढ़ा, ये गलत इन्फॉर्मेशन आती है, नेट के ऊपर पढ़ते हैं, बुक्स में पढ़ते हैं। देखो संभावना कुछ भी नहीं रहता, कोई संभावना नहीं, ब्लड टू ब्लड। ब्लड टू ब्लड नहीं है, सिर्फ वो ब्लड जो सीधा इंजेक्ट हो जाए वेन्स के अंदर, और वो दो माध्यम से हो सकता है, या तो सुई से या वो रक्त चढ़ाने से। उसके अलावा जो आप घाव के ऊपर खून डालेंगे तो हमारा जो खून है वो बाहर निकल रहा है, तो वो बाहर निकल जाएगा, अंदर नहीं जाएगा ना। वो अंदर जब करे ना, ट्रैवल करे, अंदर ट्रैवल करे ना HIV संक्रामक ब्लड, उससे बनता है। जो वो बाहर नहीं निकल रहा है ना, खून का बहाव तो बाहर की तरफ है सर ये सेक्स से भी होता है ना, सेक्स से बहुत कम, बहुत कम, बहुत रेयर संभावना है, बहुत है संभावना है, इसीलिए तो उसको कारण माना है ना, रेयर है। तो ये डायरेक्ट ऐसा कुछ अगर लग गई तो फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किस करने से या कुछ भी खाना खाने से या कुछ भी करने से फैलता ही नहीं है। तो प्रचार में दिखाता था। हाँ जी प्रचार में दिखाता था, ठीक है। हाँ हाँ, तो वो ना लोगों ने वो प्रचार जितना किया उतना ज़्यादा डर निर्मित हो गया। तो हम बात कर रहे हैं कैंसर की, कि कैंसर छूने से या देखने से या विचार आने से नहीं होता है। जिनको ये फोबिया, उनको लगता है कि मैंने किसी को देख लिया या मेरे मन में बीमारी वाला विचार आ गया तो भी मुझे हो जाएगी। अब देखो विचार आने से बीमारी नहीं होती, अगर विचार आने से बीमारी होती तो आपको कितनी बार आया होगा, होनी होती तो हो गई होती ना, होना होता तो एक ही बार में हो जाता, बार बार में थोड़ी ना होता है। तो जितना डरेंगे उससे नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। आप जितना जिस बीमारी से डरोगे उस बीमारी के होने की संभावना बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? इसके पीछे मनोविज्ञान है। अब देखिए कि हमारी रोग प्रतिरोध क्षमता है, इम्यून सिस्टम है, जितना ज़्यादा स्ट्रेस में हम जिएंगे, एंग्जाइटी में जिएंगे, उससे हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा और बीमारी लगने की संभावना बढ़ जाएगी। तो जिसका जितना ज़्यादा इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है उसको उतनी ही ज़्यादा बीमारी लगती है। अब टीबी का वायरस हो सकता है कि अपने अंदर पड़ा हो, मेरे अंदर हो, लेकिन मेरा इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रोंग हो कि वो रिसेसिव मोड पे है, वो अपना पूरा इफेक्टिव या वो अपना काम कर ही ना पा रहा हो, ऐसा होता है ना। और जिसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होगा उस पर हर बीमारी का जो वायरस है वो अटैक कर देगा। तो जो जितना ज़्यादा डरता है, डर में हमारा इम्यून सिस्टम बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है, एंग्जाइटी में कमज़ोर होता है। तो जो आपने देखा होगा खुश रहते हैं, बड़े मस्त इंसान होते हैं, वो बीमार नहीं होते। और जो बीमार अगर खुश रहने लग जाए तो वो ठीक भी बहुत जल्दी हो जाएगा। ये सेरोटोनिन है ना, जो केमिकल जो अंदर बायोलॉजी बदलती है अपनी बॉडी की, वो अपने सोचने या थिंकिंग पैटर्न से बदलती है। तो आपने देखा होगा कि जो जॉब को पसंद इंसान नहीं करता है, जिसको जॉब में मज़ा नहीं आता, वो बीमार ज़्यादा होगा, क्योंकि उसको जॉब में जाते बॉस से या काम से बड़ा नेगेटिव मूड बनता है। तो वो ये मन को, यही अचेतन मन में यही निर्देश डालेगा कहीं बीमार हो जाए ना तो कुछ छुट्टी मिल जाए, तो वो बीमार भी ज़्यादा होगा। मैंने देखा है कि मैं जिस जॉब को पसंद नहीं करता था उस जॉब के अंदर मुझे बीमारी बहुत ज़्यादा होती थी, मैं बुखार में या और बीमारी हो जाया करती थी। और जिस काम से मुझे प्यार था उस काम में मैं कभी बीमारी नहीं हुआ। तो उस काम, वो काम करने को मिल जाए तो मैं ठीक, बीमार होता था तो भी ठीक हो जाता। जब मेरे को कहते भी कोई लेक्चर देना, वहाँ चलना है, तो मैं तो बीमार या बिस्तर पे पड़ा हूँ तो भी उठ के एकदम शक्ति आ जाती थी। इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग कि बीमारी को कहता बाद में आ जाइए, पहले इसको ये करने दे, वरना जो काम पसंद नहीं है तो फिर बीमारी कहती है बीमार ही रहे, पीछा छूटेगा। तो ये हम अनकॉन्शियस माइंड में जो जैसा कहेंगे ना वैसा हमारे सामने हो जाता है। तो हम इसमें निर्देश क्या डाल रहे हैं, कैंसर वाले विचार बार बार भेज रहे हैं, तो हमें वो चीज़ ज़्यादा हावी हो जाएगी और उसकी होने की संभावना बढ़ जाएगी। जिससे ज़्यादा डरेंगे वो डर बड़ा होता जाएगा, और जिससे हम डरने की जरूरत ही नहीं है तो वो छोटा होता जाएगा। आपने देखा होगा कि इस ओसीडी को, गंदगी को हमने डर डर के इतना बड़ा कर लिए कि सामने वो राक्षस की तरह है,
फैल गया है। जब आप इसे डरना बंद कर दोगे तो ये छोटा होता जाएगा। ये मनोविज्ञान है, ऐसा होता है। अनकॉन्शियस माइंड में बहुत ज़्यादा पावर है, जैसा हम चाहें वैसा हम कर सकते हैं अपनी पावर से। ये विचार जो बार बार आता है ना सर, आप जो बता रहे हैं इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, हाँ। तो वैसा भी हो सकता है ना सर फिर कैंसर अगर बार कैंसर नहीं होगा, लेकिन और बीमारियां जरूर लग जाएंगी। हो सकता है कि आपके अंदर वो कैंसर वाला जो वाहक है, जो मीडियम ही ना बन पाए, तो कैंसर ना होगा तो और बीमारी लग जाएगी, भी कोई ना कोई बीमारी लगने की संभावना बढ़ जाएगी, इम्यून सिस्टम कमजोर होगा। अब देखो HIV एड्स क्या है? एड्स वो अवस्था है जिसमें इम्यून सिस्टम बिल्कुल कमजोर हो जाता है, कोई बीमारी पकड़ लेती है, वो ठीक नहीं होती है। तो एड्स से मृत्यु नहीं होती, किसी अन्य बीमारी से मृत्यु होती है, क्योंकि वो ठीक नहीं होती है, उसके अंदर वो लड़ने की बीमारियों से क्षमता वो कमजोर हो जाती है, और कुछ नहीं है। तो इसी प्रकार एंजाइटी, स्ट्रेस से, फियर से हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा, तो और कोई बीमारी लग जाएगी। तो जितना ज़्यादा बीमारी से डरेंगे उतनी बीमारियां ज़्यादा लगेंगी। ये मनोविज्ञान है। और अगर आप कहोगे कुछ नहीं होगा, मैं तो देख लूँगा, निपट लूँगा, तो आपको अगर वायरस आ भी गया सामने तब भी आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। ये उदाहरण मेरा खुद का है। मैं आज तक कोई बीमारी से नहीं डरा। मेरे को बहुत कम लगता है कि मैं बीमार हुआ हूँ। हॉस्पिटलाइज तो मैं कभी हुआ ही नहीं, आज तक नहीं हुआ। बुखार पहले मेरे को, जब मैं जॉब करता था, मुझे पसंद नहीं थी जॉब, तब मेरे को मलेरिया बहुत ज़्यादा हुआ करता था, ताकि छुट्टी मिल जाए कुछ दिनों तक। उन्हीं को छुट्टी भी मिल जाया करती थी, हाँ, तब होता था। उसके बाद मैं कभी बीमार नहीं हुआ। ये मेरा है। और मैं जब कुछ, आपको पता होगा कि कितना साफ सफाई पसंद इंसान हूँ। कभी मैंने साफ सफाई या कुछ भी नहीं किया, साबुन से तो नहाया नहीं, तो क्या सफाई करेगा बंदा। बालों को आज तक कोई शैम्पू कुछ भी नहीं लगाया। यहाँ पर कोई भी सरसों का तेल जरूर लगाता हूँ, इसके अलावा और कुछ भी नहीं, कभी नहीं। और जो अच्छा लगता है वो खा लेता हूँ। खाने पीने का कोई वैसे कोई डाइट फॉलो नहीं करता। जो अच्छा लगता है, चाय मैं खूब पीता हूँ। लोग कहते हैं चाय से, मेरे को चाय बड़ी पसंद है। हाँ, तो देखो हमारा इम्यून सिस्टम अगर खुश रहेंगे तो ये कुछ भी पचा जाएगा। लोग तो यहाँ तक देखें कि कांच तक पचा जाते हैं। कुछ है ऐसे केसेज जो खाते हैं, आप डिस्कवरी पे देखना ऐसे कुछ इंसान हैं। तो इम्यून सिस्टम में इतना पावर है, एसिड बनता है, तो वो कुछ भी पचा सकता है। लेकिन अगर हमारा स्ट्रेस, एंजाइटी का लेवल ज़्यादा है, तो वो जो रस बनते हैं ना पचाने के लिए, वो अच्छे से बनते ही नहीं है। तो फिर खाया पिया पचता ही नहीं है, वो वेस्टेज आएगा, उससे बीमारियां ज़्यादा लगेंगी। कि हमारा मन का वो पेट है ना, वो अच्छे से काम नहीं कर पाता है, ना खुल के फ्रेश हो पाते हैं, ना उसमें पच पाता है, ना जो रस मिलने होते हैं बॉडी के अलग अलग पार्ट को वो मिल पाते हैं। तो खुश रहेंगे तो बीमारी भी नहीं लगेगी कभी। ये मेरा वादा है। अगर जितने भी हॉस्पिटल में आप रोग देखते हैं ना, जितने हॉस्पिटल में कोई भी बीमारी वाला, उसमें से 80% लोग बिना दवाई के ठीक हो सकते हैं अगर वो खुश रहने लग जाएं। और वहां पर जाने की जरूरत ही नहीं है, अस्पताल में जाने की जरूरत नहीं है, अगर आप अपने लाइफस्टाइल को सुधार लेते हैं। ऐसा होगा, ऐसा हो जाएगा। ये मैंने करके देखा। बहुत सारे लोगों का, ये तो मेडिटेशन लोग करते हैं, वो बीमार नहीं होते, अपनी साइकिक एनर्जी से अपने आप को हील कर लेते हैं। तो वो कैसे करते हैं? वो मन का, चेतन मन को निर्देश भेज रहे होते हैं ना, मैं ठीक हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ। वो बिलीफ अंदर तक बैठ जाता है और वो ठीक हो जाते हैं। आप ही तो देखिए, गंदगी को आपने बढ़ा लिया तो आप बीमार हो गए। इसके उदाहरण तो खुद है ना। आपने भी तो काल्पनिक चीज को प्रकट कर ही लिया ना, तो वो काल्पनिक अपने आसपास एक सुरक्षा कवच भी तो प्रकट कर ही सकते हैं। हो जाता है ऐसा। तो आप इसके खिलाफ अपने मन में जैसे विचार डालेंगे वैसा ही होने लग जाता है। तो हमने इसके अंदर अच्छे विचार डालने हैं, हमने कमजोर विचार नहीं डालने। तो वो अफर्मेशन का आपको एक ऑडियो भी मिलेगा। वो रामगोपाल सर ने RFBT करवाई थी, RFBT वो करवाई थी ना। हाँ, मैं फ्यूचर में ऐसा हो जाऊंगा, हाँ तो मैं हो जाऊंगा। तो हमारे मनों में क्या, हमने कल की तस्वीर देखी है? मन में हमारी कैसी तस्वीर है? हमने तस्वीर बीमार की देखी होती है कि मैं बीमार हूं, मैं ये कर रहा हूं, हाथ धो रहा हूं, यही देखा होता है। तो जो इंसान जैसी मन में कल्पना करता है उसके साथ वैसा ही हो जाता है। ये मैंने जब सुना था ना, मैंने भी सोचा था यार मेरे को साइकोलॉजिस्ट बनना है। मैं भी कल्पना करके देखता हूँ कि साइकोलॉजिस्ट बन जाऊँ क्या। तो मैंने वॉलपेपर भी ये लगा लिया था कि आई एम ग्रेट साइकोलॉजिस्ट। मैं तब था कुछ भी नहीं, लेकिन मैं सोचा करता था, इमेजेस बनाया करता था मन में कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं ऐसे कर रहा हूँ, मैं पूरा गहराई से। पहले तो लगता था यार क्या बेवकूफ़ी है, तो फिर मैंने कहा करके देखना है, इसके अलावा क्या फर्क जाता क्या है, अपना कौन सा पैसा लग रहा है, GST थोड़ी ना कटना है, देख लेते हैं करके। तो मैंने अपनी छवि बढ़िया बनाई, अपनी बेस्ट छवि बनाई, तो आज उसका परिणाम है।
हमने अगर स्वस्थ होने की छवि बना ली कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, ऑफिस में बैठा हूँ, घर में हूँ, जैसे आप ऐसा सोच सकती हैं कि मैं अपने हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ बहुत खुशी खुशी टूर पर जा रही हूँ, जो भी कर रही हूँ घर की, उसे मन में रिमाइंड करें, उस फिल्म को चलाएं, ऐसी एक फिल्म बनाएं मन में, ऐसी फिल्म बनाएं। तो वो फिल्म जितनी बार आप करेंगे उसी फिल्म को दोहराते हुए देखते हुए सो जाएं रात को, बस फिर बात बन जाएगी। जब आप उस फिल्म को देखते देखते हुए सोने लग गए ना, तो सारी रात उसके ऊपर काम होगा, सारी रात। हमने फिल्म ही गलत बना दी है कि ये हो रहा है, डर वाली, चिंता वाली, ओसीडी वाली फिल्म ही सारा दिन चलाते हैं, तो वही हो रहा है। अब क्या करना है? हाँ जी, समझ गए? तो जैसा हम मन को कहेंगे ना, वैसा ही हमारे जीवन में होता है। तो आज से कहना उसका उल्ट कर दीजिए। अब ये कह रहे हैं तो उसकी जगह ये करके तो देखिए, हो जाएगा। आप देखिए कितना अच्छा लगा, आज खेले, अंदर आई ना एनर्जी, पॉजिटिविटी आ रही है ना। हाँ 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 जी, आ रहा है ना कुछ ना कुछ। हाँ, तो ऐसे ही बदलना है ना। तो ये देखो बाहर का इन्वायरमेंट है, वैसा हमारा अंदर का भी तो एक इन्वायरमेंट है, अंदर भी एक दुनिया होती है, हमारे अंदर भी एक पूरा संसार है जिसमें बहुत सारे लोग हैं। काल अंदर एक संसार है, पूरी दुनिया है इसके अंदर, और दुनिया की फिल्म भी इसमें चलती है। आपके माइंड के अंदर 24 घंटे फिल्में चलती रहती है, इनके तो चित्र ही बाहर आ रहे हैं जैसे, तो सबके मन में फिल्में चलती है। तो उस फिल्म को बढ़िया चलाना है, वो फिल्म जितनी बढ़िया चलेगी वैसा ही हो जाएगा। देखो आपने सोचा था कि मैं वहाँ जाऊँगा या वहाँ पर इलाज कराऊँगा, मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, तो आपने सोचा था, तो आप इसका परिणाम है ना। तो जैसा सोचते हैं वैसा ही आप सोचिए कि मैं यहाँ से ठीक होके जा रही हूँ, कि सभी लोग मुझे विदा कर रहे हैं, घर में मेरा स्वागत कर रहे हैं, घर वाले बच्चे मेरा गले लग रहे हैं, कहते बहुत बढ़िया। तो इस तरह की आपने एक फिल्म अंदर रिकॉर्डिंग इसमें चलानी है। दूसरा होमवर्क मिल गया। हाँ जी, की समझे संगत जी? हाँ जी, की समझे? हाँ, फिल्म समझ गए? हाँ जी सर, आप क्या समझे? क्या? हाँ हाँ, तो अपने मन में एक फिल्म चलानी है। हाँ जी रानी जी, समझ गए? तो फिल्म बदल देंगे। हाँ हाँ, आज से नई फिल्म चलाएं हैं, कोशिश नहीं, फिल्म चलानी पड़ेगी। ये मैंने एक और टेक्निक बताई है बेहतरीन आपको, ERP से अलग एक टेक्निक है। हाँ जी, ना चाहते हुए अपने आप। हाँ, तो इसीलिए तो देखो ये हो रहा है ना, ऑटोमेटिक फिल्म चलने लग गई है। तो अब कोशिश करनी पड़ती है शुरू में आपको जबरदस्ती करनी पड़ती है, ऐसा मन कहता है। आप देखो कई लोग ऐसे होते हैं जिनको पसंद नहीं होता, वो भी चीज़ करते हैं ना, तो बाद में वो पसंद हो जाती है, चीज़ हो जाता है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो नहीं करना, ये कुछ देर के लिए मुश्किल तो लगेगा ना, फिर वो हो जाएगा। अब देखो फौजी जब या मिलिट्री में ट्रेनिंग लेना उन्हें पसंद है, 4 बजे उठना पसंद है उन्हें, लेकिन रोज उठते हैं तो उनकी आदत बन जाती है, फिर 4 बजे अपने आप उठने लग जाते हैं ना, हो जाता है ना। हाँ, तो आदत बनानी है हमने, जो यहाँ पर करवाया है उसे आदत में ले आना है बस, और क्या। हमने भी तो आदत ही बनाई है OCD की, तो इस आदत की जगह नई आदत बनानी है, करना पड़ेगा, आदतें निर्माण करनी पड़ती है। APJ अब्दुल कलाम ने एक बात कही थी कि हम अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतों को बदल सकते हैं, और हमारी आदतें हमारा भविष्य बदल देती है। तो जैसी हमारी आदतें होंगी वैसा ही हमारा भविष्य होगा। हमारी आदतें हमारा फ्यूचर का निर्माण करती है। तो मैं ये नहीं कहता कि कोई इंसान अमीर नहीं हो सकता, कोई इंसान चाहे उतना अमीर हो सकता है, अगर वो आदतें अमीरों वाली अपना ले। तो अमीरों के अंदर भी तो आदतें होती है ना, वो आदतें हम अपना ले तो अमीर हो जाएंगे। उनका सोचने का तरीका कैसा होता है, उनका काम करने का तरीका क्या होता है, वो अगर फॉलो करें। देखो मैं ये चाहता हूँ आपने जैसा बनना है ना, वैसे लोगों के साथ रहना स्टार्ट कर दीजिए, वैसे ही बन जाएंगे। अब आपने अमीर बनना है तो अमीर लोगों के साथ रहना स्टार्ट कर दीजिए, अमीर बन जाएंगे। आपने हैं बन जाएंगे, देखो ये गारंटीड है। हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं वैसे ही बनते हैं। जैसे हमारे आसपास 5 लोग हैं ना, वो हमारा फ्यूचर है। वो कहते हैं ना, इफ़ यू टेल मी अबाउट योर 5 फ्रेंड नेम देयर हैबिट एंड देयर रूटीन, आई टेल योर फ्यूचर। कि अगर आप मुझे 5 दोस्तों के नाम या उनका व्यवहार, आदतें बताओ, तो मैं आपको आपका फ्यूचर बता सकता हूँ बस। तो आप बताओ, एक पियक्कड़ के दोस्त कैसे मिलेंगे? पीने वाले ही मिलेंगे, हाँ शराबी मिलेंगे। एक चोर के दोस्त कैसे मिलेंगे? चोर ही मिलेंगे। हाँ, तो एक संत के दोस्त कैसे मिलेंगे?
संत टाइप के लोग मिलेंगे। तो एक अमीर के दोस्त कैसे मिलेंगे? अमीर ही मिलेंगे। एक रिक्शे वाले के दोस्त कैसे मिलेंगे? बीमार के दोस्त कैसे मिलेंगे? तो बस हाँ, तो ऐसे लिस्ट में शामिल करिए, मेरे जैसे लोग शामिल कर लीजिए लिस्ट के अंदर। तो और मैं जैसे गुरुजी हैं और हैं, जैसे संदीप महेश्वरी हैं, जो अच्छी किताबें पढ़ते हैं, वो भी हमारी दोस्त हैं। हम किसी राइटर की किताबें पढ़ती है, उससे दोस्ती हो गई ना। हम कोई फिल्म देख रहे हैं, उससे फिल्म से दोस्ती हो गई, तो वो भी हमारे दोस्त बन गए। तो हमारे आसपास के जो दोस्त हैं वही तो हमारा फ्यूचर है। तो इसलिए अच्छे दोस्त बना लिए, अच्छा फ्यूचर हो जाएगा। ऐसा है, बिल्कुल ये आपने करना है। और इसमें शरीर का मैं बता देता हूँ सिस्टम। अब कोई भी वायरस, यहाँ एक वायरस है, ठीक है, ये वायरस है और ये हमारा शरीर है, ठीक है, ऐसा है। तो ये वायरस हमारे मुंह के द्वारा, त्वचा के द्वारा या किसी भी माध्यम से एंटर कर गया, हो गया, बॉडी के अंदर आ गया। अब क्या होगा कि अब एक बॉडी के अंदर आया तो एक सूचना माइंड को जाएगी कि बाहर से कोई वायरस अंदर आया है और वो अपनी संख्या बढ़ा रहा है, तो उसे बाहर निकालना है। तो क्या होगी कि हमारी इम्यून सिस्टम में फौज है, वो उससे लड़ाई करेगी, युद्ध करेगी, उसे बाहर निकाल देगी। अब वो वायरस स्ट्रोंग है, उसमें युद्ध चल रहा है घमासान, हमारे जो इम्यून सेल्स हैं, जो फौज है उसमें और वायरस है उसके बीच में, तो बुखार हो जाएगा। बुखार किस लिए होता है कि अंदर युद्ध चल रहा है, शरीर अपने आप को गर्म करता है उस वायरस से लड़ने के लिए या बाहर निकालने के लिए। तो बुखार कोई बीमारी नहीं है, ये किसी न किसी चीज़ का कारण है कि आपके अंदर कोई वायरस अननोन घुस गया है, उससे इम्यून सिस्टम का युद्ध चल रहा है, इसलिए आपको बुखार है। ये तो वो शरीर अपने आप को ठीक करता है बुखार के द्वारा। तो अब देखिए कि वायरस अगर कमज़ोर है तो आपको बुखार होने के बाद ठीक हो जाओगे। कोई खांसी जुकाम से बहुत सारे वायरस आते हैं। तो अब देखिए वो वायरस स्ट्रोंग है और वो इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ जाए, तब क्या होगा, तब पीछे ना माइंड के अंदर एक सूचना जाएगी कि वायरस ना बड़ा स्ट्रोंग है, हमें और सेना की ज़रूरत है। तो यहाँ से और सेना आएगी, फिर और ज़्यादा तेज बुखार चढ़ेगा और पूरी घमासान बचेगी, पूरा घमासान होगा। तो अब ये कमज़ोर पड़ गया वायरस तो छुट्टी। अगर ये वायरस और ज़्यादा ताकतवर है और इसे भी हरा देता है तो फिर सूचना जाएगी कि हम तो हार रहे हैं, क्या किया जाए। तो यहाँ पर एक मीटिंग बैठेगी, बोर्ड की मीटिंग बैठेगी। तो यहाँ पर एक ना बंदे को भेजेंगे कि उस वायरस को एक को पकड़ के लाओ, भी देखें सॉरी कैसा स्ट्रक्चर है, उसके खिलाफ फिर कोई रणनीति बनाते हैं। तो वो वायरस को लेके जाते हैं अंदर, उसके ऊपर सारा रिसर्च होता है, फाइलें खुलती हैं, फिर एक बोर्ड बैठता है कि ये ऐसा ऐसा वायरस है, इसके खिलाफ ऐसे ऐसे लड़ना है। फिर कमांडोज़ को ट्रेनिंग दी जाती है कि इसके खिलाफ लड़ना है तो कमांडोज़ तैयार करो। तो कमांडोज़ तैयार करते हैं, तो जो कमांडोज़ फेल हो जाते हैं उनको निकाल देते हैं शरीर के अंदर, जो पास हो जाते हैं उन्हें हथियारों से लैस कर देते हैं और फिर उससे लड़ने के लिए मैदान में भेज देते हैं। तो वो लड़ते हैं और उसे ख़त्म कर देते हैं। तो इन कमांडोज़ की टीम को क्या कहते हैं, एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ तो हमारी माइंड, हमारे इस पूरे शरीर के अंदर एंटीबॉडीज़ निर्मित होते हैं और उसको निकाल देते हैं। एंटीबॉडी जितनी पावरफुल है कि वो किसी भी वायरस को बाहर निकाल देता है। जिसकी जितनी ज़्यादा इम्यून सिस्टम, उसी को कहते हैं एंटीबॉडी, जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे वो कभी बीमार नहीं होगा। तो आप देखो कोई भी बीमारी, जैसे पोलियो है, तो पोलियो के टीके में क्या होता है, इंजेक्शन में एंटीवायरस नहीं दिया जाता, पोलियो का ही वायरस दिया जाता है। हाँ, अब बच्चे के शरीर में पोलियो का वायरस भेज दिया, वो कम मात्रा में है, अब क्या होगा, उससे लड़ेंगे। अब लड़ेंगे तो वो तो हारेगा, स्ट्रोंग है उतना का है, लेकिन उससे एंटीबॉडीज़ बनेंगे, वो एंटीबॉडीज़ उस वायरस को बाहर निकाल देंगे। अब एक खास बात ये कि ये जैसे एक वायरस आ गया, उसका पता लग गया कि ये ऐसा वायरस आया था, जब भी अगली बार वो सा वायरस आएगा तो इनको काम करने की जरूरत नहीं है, पहले से फाइल सेव हो जाती है कि अगली बार ऐसा होगा तो इसे पहले से निकाल देंगे। तो पोलियो से रिलेटेड एंटीबॉडीज़ बन गए, तो जब भी पोलियो का वायरस स्ट्रोंग आएगा तो उसे बाहर निकाल देंगे, तो पोलियो खत्म हो गया। ऐसे ही जो बच्चों को इंजेक्शन दिए जाते हैं तो वो पहले से एंटीबॉडीज़ बन जाती है बच्चों के अंदर, तो बाद में बीमारी नहीं पड़ते। तो अब कोरोना से लड़ना है, तो कोरोना से एक बार बीमारी हो गई कोरोना की, तो कोरोना के खिलाफ जंग चलेगा और एंटीबॉडीज़ बनेंगी। वो कोरोना का वायरस नया है तो टाइम लगेगा ना शरीर को उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनने में। जैसे एंटीबॉडीज़ बन गए, कोरोना को बाहर निकाल देंगे, अगली बार वायरस आया, एंटीबॉडीज़ पहले से ही है,
तो नो इफेक्ट। तो कई बार आपने देखा होगा कुछ बीमारियां एक ही बार होती है, दोबारा होती नहीं, क्योंकि उनकी एंटीबॉडीज है पहले से शरीर में बन गई, तो वो बीमारी होगी नहीं। बस तो ये देखो कितना पावरफुल सिस्टम है, बहुत ज्यादा तकड़ा सिस्टम है शरीर का, ये बीमार नहीं हो सकता। आप सोच रहे हो, सोचने से थोड़ी क्या, अगर असली वायरस आ जाए तब भी बीमार नहीं होने वाला, हम तो सोच ही रहे हैं। अब देखो आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, वो नहाते भी नहीं, वैसे गंदगी में पड़े रहते हैं, वो बीमारी से नहीं मरते, काफी दिनों तक जी जाते हैं ना, सालों से जी रहे हैं। अगर कोई बीमारी से मरना होता, गंदगी से मरना होता, तो वो कब के मर जाते, क्यों नहीं मर रहे वो तो पेशाब टट्टी सब कुछ अंदर ही चलता है उनका, कुछ नहीं हो रहा ना। कहीं ना कहीं शरीर का देखो इम्यून सिस्टम उनके देखो, ये माइंड खराब हुआ है, उनका इम्यून सिस्टम तो खराब नहीं हुआ। और इम्यून सिस्टम, क्योंकि माइंड ही तो इम्यून सिस्टम को खराब करता है, वो सोचते नहीं, चिंता करते नहीं, स्ट्रेस उनको होता नहीं, मौज में रहते हैं, तो इम्यून सिस्टम तो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है उनका। हम तो ज्यादा सियाने बन के इसको ज्यादा खराब कर रहे हैं, समझ गए पावर शरीर की। अब देखो बच्चे जो सड़कों के किनारे जन्म लेते हैं, लोहारों के या जो ये झुग्गी झोंपड़ी वालों के, वो कहाँ बीमार पड़ते हैं। छोटे छोटे बच्चे सर्दी में नंगे घूमते मिलेंगे, कोई बीमारी नहीं होती, क्योंकि उनके शरीर के अंदर एंटीबॉडीज या जो इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रोंग हो गया ना। अब देखो जो बर्फ के अंदर लोग रहते हैं, तो वो हम लोग बर्फ में चले जाए तो थोड़े दिनों में राम नाम सत्य हो जाएगा, वो उसमें जी रहे हैं, तो क्योंकि वो शरीर वैसा ही उनका निर्मित हो गया। तो ये देखो शरीर कुछ भी कर सकता है। लोग तो यहां तक होंगे कि जहर पी जाते हैं, पीते हैं ना, थोड़ी थोड़ी मात्रा में जहर दिया जा रहा है, कुछ ऐसे करते थे योद्धा, तो फिर वो बड़ा जहर भी उनको असर नहीं करता था, विष कन्याएं बनाई जाती थी, पहले तो बहुत कुछ होता था। हाँ तो आप पढ़ें, ज्ञान इकट्ठा करें कि शरीर कितना पावरफुल है, शरीर के अंदर कितना दम है, और हम किस चीज के पीछे इस शरीर की इतनी बड़ी कुदरत की रचना को, सबसे बड़ा कीमती शरीर है, ऐसा शरीर कुदरत ने बनाया है, ऐसा साइंस बना ही नहीं सकती है, एक सेल तैयार नहीं कर सकती साइंस, और हमारे पास तो बिलियनों सेल बने हुए हैं ब्रेन के अंदर। तो इसका विज्ञान बहुत तकड़ा है अंदर, और मनोविज्ञान इसके ऊपर भी। तो इसकी पावर को यूज करना सीखिए। हाँ जी, ओके। तो आपको डरने की, गंदगी से या किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका बाल बांका हो ही नहीं सकता, कुछ भी नहीं होगा। जब मैं इस चीज को समझा था तब भी तो फिर मस्त रहते हैं, कोई जरूरत नहीं है कुछ चीज की करने की। तो हाथ तो मैं साबुन से तो कभी धोया ही नहीं, हाँ 15-20 साल हो गए नहाया नहीं। तो जब इम्यून सिस्टम का प्रयोग, एक बात है कि जब इसका प्रयोग नहीं करेंगे तो ये कमजोर हो जाएगा, क्योंकि इम्यून सिस्टम को काम ही नहीं मिल रहा। अब आप एक ऑफिस में काम करने के लिए रखते हैं, ठीक है, उसको काम ही नहीं दे रहे, फ्री की तनख्वाह दे रहे हैं, तो वो काम करना भूल जाएगा। और जब उसको एकदम से काम ज़्यादा दे दोगे, वो कहेगा छोड़ के भाग जाएगा, मेरे से नहीं होता। अगर हम इम्यून सिस्टम को कोई वायरस या लड़ने के लिए कुछ देंगे नहीं, तो वो तो बैठा बैठा निकम्मा हो जाएगा, और फिर कोई वायरस आ गया तो बीमारी पकड़ लेगी। हाँ, हम निकम्मा कर रहे हैं ज़्यादा इसको सेफ रख के, तो कुछ तो गंदगी में रहना बनता है ना, कुछ तो गंदी चीज़ें खाना बनता है ना। हाँ, टेस्ट करना पड़ेगा ना स्ट्रॉन्ग। हाँ जी, खाना है ना गंदा, आज से खाएंगे ना बिना हाथ धोए। हाँ, बिना हाथ धोए खाना स्टार्ट कर दीजिए। हाँ, आप तो खा लोगे, बाकी देखो बंदर कभी हाथ धो के खाना खाता है? हाँ, नहीं खाता ना। शेर क्या कभी नाखून धो के फिर शेर, बाकी कोई नहीं करता, हम ही है। इंसान को ही जरूरत है। इंसान ही तो, हम ही तो बंदर की औलाद है। जंगलों में कहाँ पानी था, वैसे ही खाते थे। पानी है तो फिर, पानी है तो बाकी लोगों की तरह जिए ना। तो उतना तो कर लो जितने लोग कर रहे हैं। चलो मैं ये नहीं कहता कि बंदरों जैसे बन जाएं, वैसे लोग जी रहे हैं वैसे जी लो, उतने तो कर लेना भी, उनसे तो ज्यादा 2 कदम आगे ना जाए भी। हम तो सुपरमैन है, उन तो ना बने कम से कम। हाँ, कोई हम मंगल ग्रह से तो आए नहीं है भी आपको सब कुछ हो जाएगा बाकियों को कुछ होगा नहीं। तो हम भी इसी दुनिया में पैदा हुए हैं, बाकी भी ऐसे ही नॉर्मल है, हम भी वैसे ही हैं। तो हम आगे हैं, थोड़ा सा उनसे पीछे आना है, बैक हट चाहिए। गंदगी फैलाएं, गंदगी में रहें, नीचे सोएं, बस चप्पल जूतियों का प्रयोग करना बंद कर दें, गंदगी में रहें कुछ दिन, फिर देखिए आपका वो माइंड के जो पैटर्न हैं वो डिलीट हो जाएंगे। हाँ, डिलीट हो जाएंगे। जो माइंड कह रहा है उसका उल्टा कीजिए,
करेंगे, हम तो उल्टा ही करेंगे, गंदगी में रहेंगे, गोबर में रहेंगे, जो नालियां हैं उनमें ही चलेंगे, कपड़े उनमें लपेट के रखेंगे। शराब भी होते हैं कुछ लोग, नालियों में गिरते हुए आते हैं, घर सो जाते हैं। आपके यहाँ तो कोई है नहीं, परिवारों में देखो शराब पीने के बाद देख लेना कोई गंदगी लगती नहीं है, फिर तो पूरी दुनिया अलग ही लगती है। मजे में ही हैं, फिर तो पूरा राजा बन जाता है इंसान। वो तो फिर गोबर में भी सो जाएंगे। हाँ, गोबर में भी बड़ा आनंद आएगा, वो गरम गरम लगेगा और पोला पोला, वो जैसे एकदम मुलायम सा, जैसे कि फोम के ऊपर सोए हुए हैं। ऐसा होता है।